guys, welcome back to my channel. So it's day 7 of our weight loss. मैंने सोचा था आज से मैं अपनी कैलोरीज वगैरह सब कुछ देख के खाऊंगी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से आज तो नहीं हो पाएगा। बाय द वे अभी सनराइज़ हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ आज। द रीज़न इज़ आज ना मेरी मम्मी शादी में जा रही हैं, तो अभी उनके जाने के लिए तो उनके साथ 2-3 लोग हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि वो वापस हल्द्वानी आज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मम्मी का ये है कि अभी जाना है और शाम को वापस आ जाना है घर, रात को नहीं रुकना उधर। आज संगीत है बाय द वे उधर। तो मम्मी बस लाइक तू चल। तो शाम को तो मैं मना कर रही थी, बट अभी वो मतलब वो मेरे को कल शाम से थोड़ा इंसिस्ट कर रही है कि चल यार बाबू प्लीज़ शाम को आ जाएंगे साथ में, वरना मैं अकेले हो जाऊँगी ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखती हूँ। फिर मैंने रात को सोचा एक तो मेरे फेसबुक पे बहुत पिंपल हो रहा है, इसमें पेन भी हो रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा चले जाती हूँ, मैं घर पे भी क्या ही कर रही हूँ, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, जाके आ जाती थोड़ा चेंज हो जाएगा कुछ, इसलिए मैं जा रही हूँ। सो अगर आज संगीत है तो संगीत पे यहाँ पे खाने के ऑप्शंस कुछ ऐसे रहते हैं जैसे गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की, ऑल ऑफ दैट वो मैं नहीं खा सकती हूँ ऑफ कोर्स। सो अगर वहाँ पे कुछ हेल्थी खाने के ऑप्शन होंगे, हेल्थी इन द सेंस आई नो इतना हेल्थी तो कुछ नहीं होगा जितना घर पे हम खाते हैं, बट पनीर रोटी ऐसा कुछ तो आई विल हैव, अदरवाइज आई विल स्किप। मैं घर आके खाऊंगी और अपने साथ में कुछ फ्रूट्स लेके जाऊंगी। ओह मेरे फेस पे सनलाइट पड़ रही है। सो यस अभी वॉक करते हैं। एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही हूँ अभी, टाइम होगा जाने से पहले तो मैं भी कर लूँगी 10-15 मिनट, अदरवाइज़ मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने में फोकस करती हूँ। अगर 5,000 भी अभी हो जाएंगे तो 5,000 शाम को कर लूँगी। सो यार मैंने अपनी फ्रेंड के घर से ड्रेस मंगाया था, उसके पापा बहुत सारी सब्जी मूली और फ्रूट्स भी लेके गए हैं क्योंकि उसके खेत पे होते हैं। हर स्टेप्स ही हुए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, वो इतने फाट क्योंकि मैं इतने फास्ट चल रही थी तो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होने लग गया। देखते हैं आज पता नहीं कैसा रहेगा। अभी चलती हूँ नीचे, नहाती हूँ एंड या लेट्स सी। तो मैं जस्ट अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो इट विल टेक अप्रॉक्स 45 मिनट्स, मतलब 30, 35, 40, 45 ऐसे मिनट तो लगेंगे बाल स्ट्रेट करने में। ऑल्सो ये स्ट्रेटर में इतनी ज़्यादा धूल जमी थी ना कि 5 मिनट उसको साफ़ करने में ही लगे मुझे। द रीज़न इज़ कि मैं इसको अप्रॉक्स 1 साल बाद अपना स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा जब से मैंने स्ट्रेटनर यूज़ किया होगा। यस सो अभी मैं क्या बोल रही थी, मैंने अभी तक मेथी दाना ड्रिंक नहीं पी है तो मैं रख के आई हूँ, वो उबल जाएगी, मेरी मम्मी बंद कर देंगी एंड देन उसके बाद मैं जो थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तब तक मेरे बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे, फिर पीऊँगी। सो यस हेड वॉश मैंने नहीं करा, वैसे मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, लेकिन कल मुझे पता था नहीं कि मैं शादी में जाऊँगी तो मैंने कल ही हेड वॉश कर रखा था। रोज़ रोज़ इतने लंबे बाल आप नहीं धो सकते हो और धोने भी नहीं चाहिए। सो मेरे बाल थोड़े से वेवी हो गए हैं और मुझे ऐसे कुछ हेयर स्टाइल भी नहीं आते, सो देखती हूँ क्या करने वाली हूँ। बाय द वे आई एम गोइंग टू वियर अनारकली। तो बहुत ऐसे मेरे घर की शादी तो है नहीं कि मैं तब बन ठन के जाऊँगी, कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ। मेरे फेस पे पिंपल हो रहा है एज यू कैन सी, और ये बहुत पेनफुल पिंपल हो रहा है, तो मैंने इस पर अभी बाम लगा रखा है, विक्स झंडू बाम तो वो लगा रखा है। लेट्स सी अगर सही हो जाएंगे तो, वरना फिर मेकअप वगैरह मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, नथिंग, इट्स जस्ट जॉनसन बेबी क्रीम एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। मस्कारा लगाऊंगी, एक बिंदी लगाऊंगी बस, वो मुझे अपनी इयरिंग्स भी ढूंढनी है अभी। चलो फटाफट स्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद आई विल सी यू। सो आई क्विकली हैड माई मेथी दाना ड्रिंक। आज नहीं थोड़ी सी मुझे कड़वी लगी क्योंकि शायद मैंने मेथी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे डाली थी और ज़्यादा उबाल दी थी और कल शायद कम करी थी इसलिए वो कड़वी नहीं थी। एनीवेज आई थॉट कि मेकअप नहीं करूंगी। देन मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मेरी आईब्रोज इतनी मोटी हुई थी, डार्क सर्कल इतने ज़्यादा दिख रहे थे। आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा डार्क सर्कल हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत नाना करके भी मैंने कंसीलर लगा ही लिया था और मैं सोच रही थी कि अपने आईब्रोज सेव करती हूँ, बट हो नहीं पा रहा था, मुझे लगा पूरी ना उड़ नाना जाए। बोल के भी मैंने थोड़ा सा मेकअप तो कर लिया, बहुत लेट हो रहा है, मम्मी ने तो जल्दीबाजी बचा दी, फटाफट कपड़े पहन के आती हूँ। Guys, this is my outfit as you can see. It's अनारकली. So basically मेरे earrings जो इसके साथ लिए थे पहले मैंने, वो मेरी फ्रेंड के पास ही छोड़ गए हैं, ठीक है। अभी आई एम कंफ्यूज कि कुछ ऑक्सीडाइज ही जाएगा इसमें, ये वाले पहनूँ या ये वाले पहनूँ, आई विल फिगर इट आउट। लेट हो रहा है एंड सडनली आई रियलाइज कि मैंने आईब्रोज भी नहीं करवाई है जो कि बहुत मोटी हो रही है। तो आई एम थिंकिंग जब तक मेरा कजन ब्रदर आ रहा है
गाँव से, तो तब तक मैं फटाफट जाती हूँ अपना आईब्रोज करवा लेती हूँ, देन मम्मी लोग को रास्ते में मिलूंगी, समथिंग लाइक दैट। नीचे कुछ पहनती हूँ फटाफट, बाल वहीं जाके बनाऊंगी जहाँ मम्मी लोग तैयार होंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, आई एम लीविंग। मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रही हूँ। द रीज़न इज़ मुझे अपने आईब्रोज करवानी है। मैंने जो वीडियो डाला था उसमें किसी ने कमेंट किया था, दीदी सब तो ठीक है बस आईब्रोज बनवा लो, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई। तो मैं बनवा लेती हूँ, अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी जब तक मेरा कज़न ब्रदर आता है तब तक मैं जाती हूँ, फटाफट आईब्रो करवा लेती हूँ। एंड अब ठंडा हो रहा है तो दिस कार्डिगन ये मैंने कुछ 2 साल पहले लिया था। एंड ये सेम मैंने सवाना में देखा था, ये मैंने मार्केट से 500 रुपये का लिया था और सवाना में पता है 1200 समथिंग का है। तो यस, चलते हैं। मेरे भाई से मिलो, रोहित हाय। हम लोगों ने बस ले ली है और फाइनली मैं थोड़ी इंसान जैसी लग रही हूँ आईब्रो बनवा के। अब मैंने वीडियो डाली थी तो एक इंसान उसको कमेंट करे, दीदी बाकी सब तो ठीक है बस आईब्रो बनवा लेते तो ठीक रहता। आज गए, अब यहाँ पे हम अपने दूसरे भाई का वेट कर रहे हैं जो कि हमको लेके जाएगा शादी वाले घर, और ये लोग पीछे कुछ कुछ तो कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड फॉर लंच। बहुत सारे ऑप्शंस थे फास्ट फूड वगैरह के, वो मैंने नहीं खाया और उसके बाद संगीत स्टार्ट हो गया तो डांस एन्जॉय करे फिर हम आ गए। बैक होम, इट्स ऑलमोस्ट 6:45 राइट नाउ। आई एम सो टायर्ड। पूरे दिन में मैंने 2 कीनू खाए थे अभी रास्ते में आते हुए, जो कि मैंने शूट नहीं किया। एंड उसके साथ ही मैंने जो दिन में दाल चावल वगैरह खाई थी वही खाया था, कुछ जंक फूड मैंने नहीं खाया थैंकफुली। अभी ना मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग जिस गाड़ी में आए मैं बिल्कुल पीछे की साइड बैठी थी और उसकी दोनों तरफ की विंडो बंद थी, बहुत छोटू सा, मतलब 2 लोगों की स्पेस में 4 लोग बिठा के लाया था वो। सो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू स्किप माई डिनर। एंड सच बताऊँ तो मुझे भूख भी नहीं लगी है। सो या इट वॉज अ टायरिंग डे एंड फन तो कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ मज़ा वज़ा आया नहीं मुझे। इधर से उधर ही करते रह गए, बस स्टेप पूरे हो गए मेरे। ठीक है, सुबह मैं सिर्फ 4000 स्टेप करके गई थी, 6000 स्टेप कहाँ पूरे हुए कुछ पता नहीं चला मुझे। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, वॉक करते करते तो हो ही गया था। सो मुझे स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं करने। अभी मैं कपड़े चेंज करती हूँ और सो जाती हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आज मैंने बहुत कम खाया, प्लीज़ आपको ये नहीं करना। हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, प्रॉपर खाओ, ठीक है। मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड। अगर मैं खाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि मैं वॉमिट कर दूंगी। सो कल खाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप रात को बिना खाए नहीं सो सकते। सो आई एम हैविंग दिस वर्मिसेली वाले नूडल्स, नो मैदा वाले जो मैंने परसों बताए थे। हाँ परसों ही बताया था आई गेस। तो अभी आई विल हैव दिस वर्मिसेली वाला जो भी है नूडल्स टाइप्स, एंड देन उसके बाद मैं सो जाऊँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो नो जीरा ड्रिंक टुडे। इसको खाती हूँ एंड देन फिर सो जाऊँगी। अब फाइनल वाला बाय।